बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा खास वजीफा शेयर करने जा रहा हूँ जो किसी आम बंदे का बताया हुआ नहीं बल्कि एक अल्लाह के बड़े वली का दिया हुआ अमल है। ये वो अमल है जिसको जो भी बंदा इखलास के साथ करता है ना, अल्लाह पाक इस पे अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोल देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तस्बीह छोटी सी है लेकिन इसके असरात इतने अजीम हैं कि आपकी जिंदगी को दिनों में बदल देती है। जिस तरह बारिश के कतरों की झड़ी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही रिस्क, बरकत और नेमतों की बरसात आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती है। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो भी इस तस्बीह को नमाज असर के बाद पढ़ेगा, इसके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। ये वक्त वैसे भी बड़ा कीमती है क्योंकि असर के बाद अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआओं पे आमीन कहते हैं और बंदों के लिए खैर व बरकत लिख दी जाती है। याद रखें, जुमे के दिन असर के बाद दुरूद पाक पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो सोच लें कि जब आप इस वली अल्लाह के वजीफे को नमाज असर के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पर किस कदर नाज़िल होगी। ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन आजमा के देखना है। यकीन जानिए 3 दिन के अंदर अंदर हालात ऐसे बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे और फिर आपका दिल करेगा कि ये तस्बीह सारी जिंदगी पढ़ते रहें, इसे कभी छोड़े ही ना। ये वजीफा उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना है जो हमेशा रिस्क की तंगी का शिकवा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गुर्बत और परेशानी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो समझ लें ये अमल आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी सहारा है। अल्लाह के वली का फरमान है, जो बंदा इस तस्बीह को ईमान और यकीन के साथ पढ़ता है ना, अल्लाह पाक इसे बिन मांगे नवाज देते हैं। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता। बस आपने इखलास, यकीन और आजिज़ी के साथ ये अमल शुरू करना है। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, आज से, कल से, परसों से, जब भी आप चाहें। अल्लाह की रहमत वक्त और दिन की मोहताज नहीं, बस दिल की नीयत साफ होनी चाहिए। एक बात याद रखें, ये कोई आम वजीफा नहीं, ये अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है। इसे मामूली न समझें, ये आपकी तकदीर बदलने वाला वजीफा है। रिस्क, दौलत, सुकून और खुशियां सब आपकी झोली में डाल देने वाला खजाना है। कहते हैं कि इस अमल के बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला इतना ता फरमाता है कि बंदे की नस्लों तक रिस्क खत्म नहीं होता। क्योंकि नमाज असर के बाद के वक्त के बारे में हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और इसके कुफर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है ना, वो नमाज का छोड़ना है। अल्लाह ताला ने नमाज असर की खास हिफाजत का हमें जिक्र किया है कि तुम नमाज असर की हिफाजत करो और नमाज असर पढ़ने के बाद सूरज गरूब होने से पहले पहले हमने इस अमल को करना है। सबसे पहले हम इस जगह बैठे रहें। नमाज असर के बाद ये 2-3 मिनट लगते हैं, कोई महीने या आपने 2-4 घंटे या मगरिब तक नहीं बैठना। सिर्फ 2-4 मिनट बैठ के आपने इस अमल को करना है और ये 2-4 मिनट का अमल है। जब आप पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको नस्लों तक महसूस होती रहेंगी और इसकी बरकतें आप हासिल करते रहेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आप जिस जगह बैठे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए, आपका लिबास पाक होना चाहिए। आप जहां बैठे हैं या नमाज पे बैठे हैं, घर में नमाज पढ़ी है, जहां भी पढ़ी है ना, वहां जो है ना वो किसी किस्म की बदबू नहीं होनी चाहिए, खुशबू महकती होनी चाहिए। हल्की फुल्की अपने कपड़ों को खुशबू लगा लें इस अमल के लिए, ताकि इसकी कशिश बने, इसकी बरकत आए और इससे एक तासीर मिले, इससे रूहानियत आपकी बढ़े और आपको मामलात और अमल के अंदर कामयाबी का रास्ता मिल जाए। अक्सर लोगों को मैं ये बात कहता हूँ कि जो बंदा खुशबू का इस्तेमाल करता है ना, इसकी रूहानियत बढ़ती है, इसके पास फरिश्ते इसके करीब रहते हैं, अल्लाह की रहमत इसके करीब रहती है। इसलिए ये दुरूद पाक पढ़ के आपने इस अमल का आगाज करना है। सबसे पहले आपने सिर्फ 7 मरतबा हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ये दुरूद पाक पढ़ लें। अगर याद नहीं है तो आप कोई दूसरा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो भी आपको दुरूद पाक ज़बानी याद हो ना, आप वो पढ़ लें। आपने पढ़ना अव्वल आखिर 7-7 मरतबा है, इससे कम तादाद में नहीं पढ़ना।
ہر ایک چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اگر ساری حکمتیں اس عمل کے بتانے میں بیٹھوں نا تو وقت بہت لگے گا اور آپ اتنا سن نہیں پائیں گے، اس لیے بس اختصار کے ساتھ میں عمل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی اور عصر کی۔ اس پہ تبصرہ کیا، ایک آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، تو اس آدمی نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور میرے دونوں کانوں نے اسی کو سنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو نماز عصر پڑھنے کا عادی ہے نا، جب وہ مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ اس کو دفنا کر آتے ہیں نا، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت، اس کو جس وقت بھی قبر میں اتارا جاتا ہے نا، جب لوگ اتارتے ہیں تو اس کو قبر کے اندر عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر تم قبر کی آسانیاں چاہتے ہو اور دنیا کی بھی آسانیاں چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نماز عصر کی خاص حفاظت کرو۔ اس سے نور ملتا ہے، اس سے رزق ملتا ہے، اس سے دولت ملتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مل جاتی ہے، اس سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ ہی امام بخاری نے بھی اس حدیث مبارک میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی نا، گویا اس کے گھر، اس کا مال سب کچھ لٹ گیا۔ اب خود اندازہ کر لیجئے ہماری کتنی نماز عصر فوت ہو چکی ہیں، ہماری بربادی کس قدر نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کی خاص حفاظت رکھیں۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو اس نماز کو پڑھے گا، نماز عصر کو اور نماز فجر کو۔ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ کوئی بھی خاص مقصد ہوتا ہے نا بندے کا، کوئی بھی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی خاص طلب ہوتی ہے، آپ اس کے لیے بھی عمل کو تصور کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ یقین جانے کوئی حاجت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق کا سوال کرنا ہے، وہ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے یا رزاق یا فتاح، اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور فتح کے دروازے کھول دے۔ جب یہ دونوں اسم مبارک کٹھے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ رزق کے دروازے تو کھلیں گے، ساتھ فتح اور کامیابی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ دولت کا خاص کر ہے، ہر حاجت کے لیے خاص پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کبھی بھی محروم نہ رہیں اور ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال رہے اور آپ کے تمام مسائل اور تمام معاملات حل ہوتے رہیں، تو پھر آپ اس عمل کو صرف 3 دن کر کے دیکھیں، اس کا رزلٹ خود دیکھیے گا۔ 3 دن روزانہ نماز عصر کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، چوتھے دن آپ کو خود پتا چل جائے گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی جو عمل ملا ہے شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک مرتبہ آزمانا شرط ہے، میرا بتانا آپ کا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے نا، آج اس کو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد جب آزمائیں گے خود آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت بھی پڑھی جاتی ہے جو اس قدر کمال درجے کی ہے نا، اس قدر اعلیٰ درجے کی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے فوراً غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت، لگن، ریاضت، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں زندگی میں۔ اگر محنت کے ساتھ آپ تسلسل کے ساتھ اس کو کریں گے تو بے بہا برکتیں ملیں گی۔ اب یہ دونوں اسم مبارک، جیسا پہلا اسم مبارک یعنی یا رزاق، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے، اور دوسرا یعنی یا فتاح، اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ تو رزق کے دروازے کھلیں گے، فتح کے دروازے کھلیں گے، کامیابی کی راہیں کھلیں گی، اور رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس رزق ہو، مال و دولت میرے پاس بے حساب ہو، اور اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس پہ یقین ہے ہر بندے کا۔
कोई भी ये नहीं समझता कि मुझे फलां रिस्क देता है और फलां नहीं। सबको अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, अल्लाह ही राज़िक है। सारी कायनात का वही खालिक है, वही मालिक है। इसी ने सारी कायनात को बनाया है। इसके पड़ते ही परेशानियों तकलीफों से जो रिस्क की खासकर होती है ना, इससे निजात मिल जाती है और रिस्क के ऐसे ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि मुफलसी दूर हो जाती है। बंदा खुद देखता है हर किस्म की फतह और नुसरत के रास्ते हमवार हो जाते हैं। इसकी बरकत से हर मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी के साथ हल हो जाता है। ऐसे जो हजरात असूल रिस्क के सिलसिले में नए असबाब तलाश करना चाह रहे हैं कि हमें कोई नई राह मिल जाए, हमें कोई नई जॉब मिल जाए, हमें कोई नया कारोबार मिल जाए, हमें कोई नया निज़ाम मिल जाए, तो वो लोग इसको पढ़ें और अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें। जब अल्लाह राजी हो जाता है ना मेरे भाइयों, अल्लाह की रजा से मुराद होता है रब को राजी करने के लिए। जब हम उसका नाम उसको राजी करने के लिए लेते हैं ना, तो फिर वो हमें किसी का मोहताज होने नहीं देता। वो कहता है ये बंदा मेरा हो गया, अब मैं इसको किसी और के सामने क्यों झुकने दूं? ये मेरे सामने झुक गया, अब मैं इसको किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये रब्बे कायनात, खालिके कायनात, मालिके कायनात की शान है, ये अजमत है कि जो इसकी बारगाह से मांगता है ना, वो इसको जरूर अता करता है, क्योंकि सारी दुनिया को वो देने वाला रिस्क है। 70,000 आलम है, 70,000 जहां है जिसको वो रिस्क देता है। तो प्यारे भाइयों, अगर मैं और आप अगर हम इसको इस तरह पुकारेंगे, क्या वो हमें रिस्क नहीं देगा? इसके अलावा अगर कोई शख्स इसको चलते फिरते भी पढ़ना चाहे तो वो जरूर इसका विर्द करे। इससे दिन ब दिन इसका रिस्क में इजाफा होता जाएगा और ऐसी जगह से अचानक ऐसे यकदम आसार और ऐसे यकदम इंतजामात हो जाएंगे कि हर देखने वाला हैरान रह जाएगा। मुफलसी गुर्बत के दूर करने के लिए आमदन आपकी कम है, अखराजात आपके बहुत ज्यादा हैं, गुर्बत का आप शिकार रहते हैं। कभी रिस्क आ गया, कभी काम चल गया, कभी ना चला, कभी कोई दिहाड़ी मिल गई, कभी ना मिली। कहते हैं कि रेडियो लगाने वाला आम सा बंदा भी इस अमल को करे तो इतना अमीर हो जाता है, इतना अल्लाह ताला इसको नवाज देता है कि हर रिश्तेदार हाथ बांध कर इससे पूछता है कि भाई बताओ ऐसा क्या मिला है तुम्हें कि अचानक तुम्हारी किस्मत बदल गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अचानक देखते ही देखते इतने अमीर हो जाते हैं कि हर शख्स ताज्जुब करता है। अब इन दोनों इस्म मुबारका को इकट्ठा एक साथ मिला के जब आप पढ़ेंगे ना, तो इनको सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ेंगे तो एक मरतबा हो जाएगा। या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ा तो 2 मरतबा हो गया, या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ा तो 3 मरतबा हो गया। इसलिए आपने इनको सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अमल का इंतहाई आपको फायदा मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, बस इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। इसके बाद आपने सूरह मुबारका जो पढ़नी है वो बड़ी अहम है और इस सूरत के साथ कई वाकयात मुंसलिक हैं, कई चीजें मुंसलिक हैं, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि फतह और कामयाबी की राहें खुलेंगी, वो इसी इस्माई के जरिए खुल जाएंगी, क्योंकि असर के बाद इसका पढ़ना हर मुसीबत, हर आफत को दूर करता है, हर मुश्किल को दूर करता है, हर सख्ती को खत्म कर देता है, हर तंगी को राहत में बदल देता है। सबसे बड़ी चीज कि आज लोगों के दुश्मन लोग बने हुए हैं, दर बदर की हम ठोकरें खाते हैं, कोई हमें मुंह नहीं लगाने वाला और दुश्मनों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कुछ हसद करने वाले हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सामने रुकावटें पैदा करने वाले, और इसी तरह जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला ये दुश्मनों पर भी फतह देता है। और इसी तरह बाद लोगों की शादियां रुक जाती हैं, कारोबार रुक जाते हैं, ये सारी राहें खोलने के लिए। और कहते हैं कि अगर पहाड़ों जैसे भी रास्ते में रुकावटें हैं ना, तो बस इसके पढ़ते ही वो रेजा रेजा हो जाती हैं। अक्सर तालिब इल्मों के साथ ऐसा होता है कि वो इम्तिहान के अंदर कामयाब नहीं होते, ज़हीन होते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। ऐसे वालिदैन की भी तो ख्वाहिश होती है ना कि मेरी औलाद कामयाब हो, हर मैदान में इससे कामयाबी मिले। ऐसे मुफक्कर इंजीनियर ये ख्वाहिश करता है कि इससे नई नई इजाद मिल जाए। ख्वाहिशात हर शख्स की ख्वाहिश है कि मुझे हर शोबे में जो है ना फतह मिले। तो ये फतह और कामयाबी का सबसे बड़ा ताकतवर अमल है। इसको पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से खाली हाथ नहीं रहता। बस सादी सी बात है कि जिसको ये बात समझ आती है ना, क्योंकि असर के बाद का जो वक्त होता है ना, ये इंतहाई अहम होता है। इसके बारे में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि ये वो वक्त है कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला इसके बदन को आग पे हराम कर देता है। यानी जो इस नमाज को पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक ताला इस पे आग को हराम कर देते हैं, आग इसको नहीं जलाती। ये बहुत सारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई जन्नत एक है, बेनमाजियों जन्नत एक है, इस तरह के इसको राजी कर लो, ये दुनिया तुम्हारे लिए वो जन्नत बना देगा। देखें नमाज असर किस नबी ने पढ़ी थी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस के बाद जिंदा फरमाए गए। इसके बाद आपने 4 रकते अदा की तो ये नमाज असर की बन गई।
इसी तरह नमाज असर के बारे में हजरत अबू बसरा गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज असर तुमसे पिछले लोगों पे भी पेश की गई तो उन्होंने इसे जाया कर दिया, लिहाजा जो इसे पाबंदी से अदा करेगा इसको डबल अजर मिलेगा, यानी दुगना सवाब मिलता है इस नमाज से, इसलिए कि ये नमाज बड़ी अहम और बड़ी कीमती है। अब इसके बाद हमने कुरान मजीद की जिस सूरत का मैं जिक्र कर रहा था वो सूरत है सूरह कौसर। सूरह कौसर तो ये सूरत बिल्कुल सादी सी है, छोटी सी है, हर बच्चे को याद होती है। तो ये जब आप पढ़ेंगे इसकी एक खास तादाद है, और क्योंकि इसके अंदर हर एक आयत के अंदर इसकी 3 आयत हैं, हर आयत करीमा के अंदर जो है ना वो 15 हर्फ हैं, इसके अंदर 15 हर्फ हैं और हर आयत मुकद्दसा में 3 इसकी आयत हैं। ये मैं बड़ी अहम मालूमात आपको देता हूँ, पढ़ लिखी गुफ्तगू है, आम सादी सी बात नहीं, अपने पास से कोई मन घड़त चीज नहीं बता रहा, ये एक बड़ी ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। आप इन्ना से शुरू करके कौसर तक लफ्जों की तादाद गिन लें। पहली आयत मुकद्दसा में 15 होगी, इसी तरह दूसरी की गिनती करें तो भी 15 होगी, तीसरी की गिनती करेंगे तो भी 15 होगी। तो इसका मतलब है कि ये 15 का अदद कोई आम अदद नहीं, ये बड़ा खास और बड़ा कीमती अदद है। इसलिए हम जब इस अदद के मुताबिक इस सूरह मुबारका का विर्द करते हैं ना, लेकिन इसमें एक बात जरूरी है कि इसको हमने जो पढ़ना है ना तो हमने इसकी तादाद में कमी बेशी नहीं करनी और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इससे गुनाहों से बचाव होता है और बख्शिश होती है। बाकायदगी से पढ़ने से गुनाहों की आदत छूट जाती है, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसकी बरकत से मेरे आका की ज़ियारत भी लोगों को नसीब हो जाती है, बीमारियों से हिफाजत हो जाती है, तमाम किस्म के हादसात से अल्लाह ताला बंदे को महफूज फरमाता है और रिस्क में बरकत सूरत की तिलावत से बेपनाह आती है। जिस घर में पढ़ी जाए ना, जिस दुकान में पढ़ी जाए, जिस कारोबार वाली जगह पे पढ़ी जाए, रिस्क दरवाजे तोड़ कर आता है। यानी अब उस बंदे को रिस्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिस्क खुद उसकी तलाश करके उस तक पहुंचता है। ये औलाद के लिए बे औलाद जो लोग हैं या जिनकी औलादें फौत हो जाती हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला वालिदैन को ऐसी आजमाइशों से महफूज फरमाए। मेरी दुआ है बस अल्लाह के कलाम को जिस नीयत के साथ बंदा पढ़ता है ना, इसकी नीयत ठीक हो और इरादा ठीक हो, नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला इस तरह का मामला उस बंदे के साथ फरमाता है। ये कुरान का असलूब है, ये कुरान की ताकत है कि इसको जिसके लिए पढ़ा जाए ना, जिस कदर पढ़ा जाए उसी कदर अल्लाह ताला का ये कलाम बंदे की रहनुमाई फरमाता है। इसलिए ये सूरत दफाई अमल के लिए बहुत जबरदस्त नताइज की अमल है। एक ऐसी ताकतवर सूरत है कि आप अपनी जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल फौरी हल कर सकते हैं। इस सूरत का जो अमल बन गया ना, इसके लिए ऐसे ही है जैसे इसके हाथ में कायनात का एक बहुत बड़ा खजाना लग गया। इस सूरत के बहुत ज्यादा फजाइल हैं। इस सूरत के ज़कात के मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत को मैं रोजाना पढ़ने का आदी हूँ। मैंने इसकी बड़ी बरकतें देखी हैं, तासीरें देखी हैं, बड़ी ताकत देखी है। अल्लाह का करम है कि ये मियाँ बीवी की मोहब्बत को बढ़ाती है, ये ला इलाज बीमारियों का सबब है, ये कसरत से पढ़ने वाला घरेलू जिंदगी में बरकतें आती हैं, दुश्मनों की जबान बंदी होती है, हर किस्म के नुकसान देने वाली चीजों से छुटकारा मिल जाता है, पैसों में कभी कमी नहीं आती। और इसी तरह ख्वाहिशमंद कायरीन यानी कि मुख्तलिफ लोग इसको अपने पीर मुर्शिद के इजाज़त से भी पढ़ लेते हैं। इसके बहुत खास अमाल हैं, लेकिन ये क्योंकि एक मुख्तसर अमल होता है ना, तो इसकी तासीर भी इसी कदर होती है। इस सूरह मुबारका को आपने जो उसकी आयतें के हरूफ की तादाद मैंने बताई है ना, इसके बराबर पढ़ना है। यानी आपने सूरह कौसर को 15 बार पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर जो चीज पढ़नी है वो बड़ी अहम है, और वो तो ऐसी दुआ है जो अल्लाह के नबियों ने दुआ की है और अल्लाह के नबियों ने अल्लाह से मांगा है, और कहते हैं कि ये आयत मुकद्दसा अल्लाह ताला पे तवक्कुल में इजाफा करती है, भरोसे में इजाफा करती है। आज हमारी गफलत का नतीजा ये है कि हमारा यकीन अल्लाह ताला पे नहीं रहा। जब अल्लाह ताला पे यकीन कामल हो जाता है ना, तो फिर बात बन जाती है। अब ये आयत मुकद्दसा को आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है और इससे मुश्किलात हल हो जाती हैं, अल्लाह की गैबी मदद आएगी, ईमान की मजबूती मिलती है और ये अल्लाह की तरफ रुजू करवाती है। ये आयत मुकद्दसा आज ही पढ़ें, और इसको पढ़ने से ये दुआ भी है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और बहुत सारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इस दुआ को पढ़ा है। हम हजूर के गुलाम हैं, हजूर के उम्मती हैं, इसलिए ये सूरज शरई तौर पे मुख्तलिफ अंबिया कराम का वजीफा रहा है। मुख्तलिफ अंबिया ने जब अल्लाह से मांगा है ना, तो इसी तरह मांगा है, फिर अल्लाह ताला ने इनको अता किया है। देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसी आयत मुकद्दसा को पढ़ा था, और यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ की बरकत से और बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि प्यास भी मिट जाती है, जान भी बच जाती है, सर्दी से हिफाजत होती है, गर्मी से हिफाजत होती है, यानी हर किस्म की मुश्किलात से निजात मिलती है। मुख्तलिफ ज़बानों में और बेशुमार नेक लोगों ने, अल्लाह के वलियों ने
اس وظیفے کو پڑھتے رہے ہیں۔ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کر کے اس عمل کو کیا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جو عقل سے بھی ماروا ہیں۔ لیکن شرط صرف ایک ہے، آپ نے اسے محض زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، اپنے رب پہ مکمل اعتماد اور توکل کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ کلمات ہیں جن میں اللہ پہ بھروسے کی انتہا ہے۔ یعنی آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اور انسان کو مایوسی کی تاریکی سے نکال کے رحمت اور سکون کی روشنی میں لے آتے ہیں۔ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو تیسرے اور آخری نمبر پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج آپ کی منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔